निवेशकों को कानूनी राहत दी है। अब इसके लिए मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना और परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 जारी कर दिया गया है। इसके तहत राज्य में उद्योग लगाने के लिए अब 3 साल तक किसी भी कानूनी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इस अवधि में किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इन उद्योगों में निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा। 3 साल इन उद्योगों को केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत भी अनिवार्य अनुमतियों से छूट रहेगी। इसके लिए निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो प्रदेश में उद्योग पर अनुमतियों में 3 साल की छूट, देखिए ये बड़ा फैसला है क्योंकि लगातार शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में कोशिश कर रही है कि निवेशकों को बढ़ाया जाए। अब कानूनी प्रक्रिया कई बार इन निवेशकों को एक बैकफुट पे ला देती है, यानी कि थोड़ा सा पीछे खींच लेती है, क्योंकि लंबी कानून प्रक्रिया की वजह से कई बार निवेशक मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने से, निवेश करने से घबराते हैं। ऐसे में एक बड़ी राहत, एक बड़ा फैसला शिवराज सरकार का, और वो ये फैसला है कि 3 साल तक, यानी कि निवेश करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद 3 साल तक इन निवेशकों को कानूनी राहत दी जाएगी। ये कानूनी राहत ऐसी होगी कि इनको 3 साल तक किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो। इनको बस एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सरकार का फोकस है कि मध्य प्रदेश में निवेश हो। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा, अच्छा या बुरा? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी इंदौर में जो ऐलान किया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान, वो अब ऐलान का जो सरलीकरण अध्यादेश है वो जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने पर 3 साल तक सारी अनुमतियों से छूट रहेगी। सीएम के ऐलान के बाद अध्यादेश जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी निवेश को कानूनी राहत देते हुए मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना, परिचालन और संचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 जारी हो गया है। कुल मिलाकर देखिए 3 साल तक जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी बाकी जो जांच है और वो जो कानूनी अड़चनें आती हैं, कई बार उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा और सरलीकरण ये राहत दी गई है। कुल मिलाकर सरकार चाहती है मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े, और निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। ये मुख्यमंत्री ने मंच से कई बार कहा है शिवांगी जी। और अब चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और अब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टर समिट में आई, वो इन्वेस्टमेंट करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में यदि किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे देखिए सीधा इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट जो पोर्टल है उसमें देखिए लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का देखिए अपना पूरा जो तैयारी है वो पूरी हो सकती है। निवेशकों को राज्य के सिंगल विंडो सिस्टम के इन्वेस्ट पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इंटेंशन टू इन्वेस्ट के लिए आवेदन करना होगा, तभी इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम मध्य प्रदेश में लागू हो गया है पूरी तरीके से, और जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, वो परेशान ना हो। यदि एक बार उद्योग लग गया तो 3 साल तक वो नो टेंशन होकर अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं। इसलिए सरलीकरण अध्यादेश जारी किया गया है। कल तक जो बयान था अध्यादेश में बदल गया है। प्रदेश में इन्वेस्ट करने के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। प्रमोद, बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। चलिए।